आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे उलझे हुए और परेशान करने वाले मामलों में से एक के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी का कत्ल होता है और शक की सुई घूम फिर कर उसके अपने माँ बाप पर ही आ टिकती है। जी हाँ, ये है आरुषि तलवार मर्डर केस। एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम, हमारी जांच एजेंसियों की नाकामी का एक प्रतीक बन गया। जरा सोचिए, एक बंद फ्लैट, अंदर दो लाशें और सालों की जांच अदालतों के चक्करों के बाद भी नतीजा सिफर। यही इस केस का सबसे डरावना सच है कि इंसाफ आज भी कहीं खोया हुआ है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस केस की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बात है मई 2008 की, जगह नोएडा, और कहानी के केंद्र में है तलवार परिवार। 15 मई 2008 की रात तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगली सुबह यानी 16 मई को सब कुछ बदल चुका था। 14 साल की आरुषि अपने ही कमरे में मृत पाई गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पहला शक गया घर के नौकर हेमराज पर, जो कि गायब था। पुलिस को लगा, चलो भाई, केस तो बड़ा सीधा सा है, सुलझ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अगले ही दिन 17 मई को उसी हेमराज की लाश उसी घर की छत पर मिलती है। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री थी। ये कत्ल जितना चौंकाने वाला था ना, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी हमारी पुलिस की शुरुआती जांच। ऐसी ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने इस केस को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा दिया। मतलब जांच की शुरुआत ही बेहद खराब थी। क्राइम सीन को कभी ठीक से सील ही नहीं किया गया। मीडिया, रिश्तेदार सब आ जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि खून के सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स जैसे अहम सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए। और तो और, पुलिस ने बिना किसी ठोस आधार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे ऑनर किलिंग बता दिया और शक की सुई सीधे आरुषि के माता पिता की तरफ मोड़ दी। खैर, जब मामला लोकल पुलिस से लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया तो लगा कि अब शायद सच सामने आएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सीबीआई ने इस एक केस में दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे के उलट थ्योरीज पेश कर दी। सीबीआई की जो पहली टीम थी, उसने जब अपनी जांच शुरू की तो उनका शक तलवार दंपति पर बिल्कुल नहीं था। उनकी जांच की दिशा पूरी तरह से अलग थी। इस टीम को माता पिता के खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। उनका मानना था कि इस मर्डर में हेमराज और उसके दो साथी शामिल हो सकते हैं। कुछ नार्को टेस्ट भी हुए, पर उनसे कुछ निर्णायक साबित नहीं हुआ। अंत में सबूतों की कमी के कारण इस टीम ने कोर्ट से केस बंद करने की ही गुजारिश कर दी। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। केस एक नई सीबीआई टीम को सौंपा गया और इस बार जांच की पूरी दिशा ही 180 डिग्री घूम गई। इस नई टीम का शक सीधे आरुषि के माता पिता पर था। इस दूसरी थ्योरी ने तो सबको हिलाकर रख दिया। इनका दावा था कि माता पिता ने ही आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई सीधा सबूत था ही नहीं। ना कोई चश्मदीद गवाह, ना मर्डर वेपन की रिकवरी। सब कुछ सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों और अनुमानों पर आधारित था। जरा इस फर्क को देखिए। एक ही एजेंसी, सीबीआई, पहली टीम कहती है कि संदिग्ध नौकर हैं और सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर देना चाहिए। वहीं दूसरी टीम कहती है कि नहीं, कातिल तो माता पिता ही हैं और उन पर चार्जशीट फाइल करती है। इससे साफ पता चलता है कि जांच किस कदर कंफ्यूज्ड और बिना किसी दिशा के चल रही थी। इन अलग अलग जांचों के बाद मामला अदालतों में पहुंचा और वहां कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। ये कानूनी सफर भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। 2013 में निचली अदालत ने सीबीआई की दूसरी थ्योरी को सही मानते हुए माता पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन ये अंत नहीं था। 4 साल जेल में बिताने के बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। और ये था हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने साफ साफ कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत बहुत कमजोर और अधूरे हैं और कानून कहता है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना चाहिए। एक तरह से यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। तो तलवार दंपत्ति बरी हो गए, लेकिन सवाल तो आज भी वही का वही है कि अगर उन्होंने कत्ल नहीं किया तो फिर कातिल कौन है? ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री बनकर नहीं रह गया है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक गहरा सवालिया निशान बन चुका है। तो आखिर इस केस ने हमें क्या दिया? इसने हमारी पुलिस और जांच एजेंसियों की बड़ी बड़ी खामियों को सबके सामने ला दिया।
इसने ये भी दिखाया कि कैसे मीडिया का ट्रायल असली ट्रायल पर हावी हो सकता है। और सबसे बड़ी, सबसे दुखद बात, 2 लोगों की जान गई, लेकिन उनके कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। न्याय न आरुषि को मिला, न हेमराज को। और आखिर में ये केस हम सबको एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सिस्टम ही सबूतों को संभालने और सच को बाहर लाने में नाकाम हो जाएं, तो क्या इंसाफ की उम्मीद करना भी बेमानी है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है।